नाम बोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। आपका मूड है तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। आदरणीय मोदी जी और मोदी जी के लोग, बीजेपी के लोग जिस भाव भंगिमा से बताते हैं कि बस जो कुछ हुआ इस देश में वो आदरणीय मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल में हुआ है। इसके पहले मोदी जी के पहले, इस 5 साल के पहले ये धरती चपटी थी, मोदी जी ने उसे गोल कर दिया। सूरज में रोशनी नहीं थी, मोदी जी ने रोशनी डाल दिया। पहाड़ों पे बर्फ नहीं था, मोदी जी ने उस पर बर्फ ला दिया। नदियों में पानी नहीं था, सब मोदी जी ने कर दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कहीं भी गौ कसी होती है पूरे दुनिया में, तो ये हिंदुस्तान में बोलते थे हम रोक देंगे, हम आएंगे तो। जैसे सत्ता में आए, यूपी में कहेंगे गौ हमारी मम्मी मम्मी है, और गोवा, कश्मीर और नागालैंड में कहेंगे गाय हमारे लिए यम्मी यम्मी है, खाओ, कोई रोक नहीं है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि गौ खाने पे कोई रोक नहीं है। इनके जो अभी उपराष्ट्रपति, हमारे भी उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने दिल्ली की एक मीटिंग में कहा भाई गाय खाइए लेकिन शोर मत मचाइए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इन्होंने कहा अभी कि पाकिस्तान से आगे हम गिड़गिड़ाते हैं। अरे सुधांशु जी, उस देश का हम लोग इतिहास भूगोल बदल चुके हैं जब आप लोग चड्डी पहन के घूम रहे थे। हम ऐसे राम के सिपाही हैं जो सच को सामने करते हैं। भाजपाइयों से हम ये कहना चाहते हैं, देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे घाव पर नमक छिड़क रहे हैं आप। मैं तो कह रहा हूं गृह मंत्री जी से, यहाँ की महिलाओं को रात को 12 बजे घूमने की सलाह आप मत दीजिए। आप स्वयं अगर गहना पहन के बगैर सुरक्षा के रात में 12 बजे घूम लीजिए गृह मंत्री जी, क्या होगा आपके साथ पता नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखिए, अगर बीजेपी को 5-6 शब्दों पर रोक लगा दी जाए और बीजेपी के नेताओं से कहा जाए तुम 2 मिनट बोल लो, एक पाकिस्तान, एक मुसलमान, एक आतंकवाद, एक राम और एक धर्म, इन 6 शब्दों पर रोक लगा के बीजेपी के किसी नेता से कहो तुम बोलो, वो मंच से नीचे उतर जाएगा। मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं। एक मिनट रुक जाइए। टाइमर ऑन कर रहा हूं। हाँ, हो गया रुकिए। टाइमर ऑन कर रहा हूं सर। अरे रुकिए जनाब, आपने चैलेंज दिया। आगे की बात है, अभी आगे की बात है, नहीं आगे की बात है, चैलेंज दिया जाए। आगे की बात आने दीजिए, आगे की बात आने दीजिए। नहीं, आप इतने व्यथित क्यों? आपने 2 मिनट जली ना, तेरी भी जली ना। अब एक चैलेंज आया था कि बीजेपी के लोग 2 मिनट 6 शब्दों के बिना नहीं बोल सकते। राम, पाकिस्तान, मैं बता रहा हूं, और क्या क्या था सर? धर्म। 1 मिनट, समय शुरू कर रहा हूं सर। 2 मिनट बिना इन शब्दों के। अभी तो एक बात और देखिए, हाँ। इससे पहले कि मेरे वक्तव्य में इनमें से 5 में से कौन शब्द आया और कौन शब्दों प्रयोग करता अब 2 मिनट का टाइमर शुरू कर रहा हूं। देखिए, अभी इन्होंने एक बात कही टाइमर ऑन कि इन्होंने, हाँ बिल्कुल करिए, इन्होंने कहा कि इन्होंने भूगोल बदल दिया था। आपने भूगोल, अरे हमारे भारत का ही भूगोल बदल दिया था। किस पार्टी के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके पाकिस्तान बना था? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। सुनिए ना, पाकिस्तान आ रहा हूं ना, पाकिस्तान आ गया। सुनिए तो, अब बहुत विराट हो रही है। अरे भाई, क्रिएटिव आपने किया। पाकिस्तान आ गया। अरे भाई, 10 सेकंड में पाकिस्तान आ गया। लक्ष्मण भैया, मैंने मेरी डिस्टर्ब नहीं किया था। मेरी बात हो गई, मेरी बात अब मैं बोल सकता हूं। 10 सेकंड में पाकिस्तान, मैं बोल सकता हूं। 10 सेकंड में। अब मैं बोल सकता हूं। नहीं बोल सकते। अरे मैं बोलूं, अब मैं बता रहा हूं। हिंदू पाकिस्तान शब्द किसने प्रयोग किया? हमने या शशि थरूर ने? हिंदू तालिबान शब्द किसने प्रयोग किया? हमने या शशि थरूर ने? हिंदू आतंकवाद किसने कहा? हमने या इनके गृह मंत्री ने कहा? और तो और सुनिए भाई, देखिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, गलत बात है, गलत बात है, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आप तो बड़े उम्मीद से, आप बड़े उम्मीद से दांव लगाए थे, आप बड़े उम्मीद से दांव लगाए थे। जाने डीएनए तो डीएनए बोलता ही है, डीएनए तो बोलता है, डीएनए ने हम उनको लाएंगे। आरएसएस बना 1925 में, रामायण हुआ त्रेता युग में, तो ये राम को कैसे लेकर के आए हैं? हम राम को लाएंगे कि राम हमको लाएंगे? सोच के देखिए, कौन राम को लाएगा? हम लाएंगे कि राम हमको लेकर के आएंगे? ये राम को नहीं लाए हैं,
ये नाथू राम को लाए हैं। यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवान लहराए। इसलिए हम पहले ही आपको बता देते हैं कि जीतेंगे तो योगी ही। आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो मेरा भी मूड है। योगी आदित्यनाथ बा जे कबो न रहल उ अब्बा, जे कबो न रहल उ अब्बा, जो राम को लाए हैं। ये नौजवान जो वोट देके बीजेपी को 325 सीटें देता है, ये लाठी खाने के लिए बना है, से बात करने के लिए तैयार नहीं। उनको लाठियों से पीटते हैं, उठा के जेल में डालते हैं। इसके हाथ को रोजगार नहीं चाहिए, इसको काम नहीं चाहिए। जो किसान, जो अन्नदाता लाइन लगा के बीजेपी को वोट देता है, उसको आप मवाली कहेंगे, उसको आप अपमानित करेंगे, उसको खाद नहीं उपलब्ध कराएंगे, उसको फसल का दाम नहीं उपलब्ध कराएंगे। मेरी क्यों हिला डाला ना? वो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा छेड़कर आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके लिए मुश्किल हो गया है कि क्या बोले। क्या आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं क्या कि योगी आदित्यनाथ को घेरना कैसे है? बीजेपी तो खुल के कह रही है कि अयोध्या हमने तैयार कर दी है, काशी हमने बना दी है और अब मथुरा की बारी है। आप क्या कह रहे हैं? व्हाट यू हैव टू से? पिछली बार प्रधानमंत्री की वो लाइन शमशान और कब्रिस्तान वाली, उसने बहुत हद तक बीजेपी को जीत में, प्रचंड जीत जो उनकी मिली, उसमें साथ दिया। रुको जरा, सब्र करो। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं और देश के उन पत्रकारों में गिनती होती है जो ईमानदार पत्रकार हैं। जी, तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, नाम आपका भी है उसमें। है, सच बता रहा हूं मैं। सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। आप इतने अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि कितने ईमानदार पत्रकार हैं आप। कि आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं। आप गलत शब्द बोलेंगे तो उस पर नाराजगी 100 बार जाहिर करूंगी। तेरी भी जली ना। ईमानदारी गलत शब्द नहीं है। हालांकि ज्यादा ईमानदार बोलूंगा तो हो सकता है आपको भी नाराजगी हो जाए। कोई नहीं बोलिए ना। ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा, मैंने वो शब्द वापस ले लिए। क्या क्या पत्रकारिता के बारे में कहा जाता है, तब भी मन करता है कि पत्रकारिता में आने का। जी सर, जी बिल्कुल। पत्रकार ही एक ऐसा जरिया है जो सरकार और जनता के बीच बैलेंस बना के रखता है। अरे तो ये हो कहाँ रहा है पत्र। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत। पत्रकार कर कहाँ पा रहे हैं? नहीं, वो एक कौन सी मीडिया होती है? गोदी में। इस एपिसोड पर 1 लाख लाइक्स और चैनल पर 9 लाख सब्सक्राइबर्स कर दो, वरना सारे पिकनिक और फेस्ट कैंसिल। वैसे भी मूड बहुत खराब है।